अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि एक चैनल का, कुकिंग चैनल का छोटा सा ऐड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी इसका जो है वो बेल बटन वो भी दबा दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के मैं गुज़श्ता 2 हफ्तों से अपनी वीडियोस में आपको कुछ चीज़ों के बारे में या खदशात के बारे में आगाह करता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरे वो खदशात जो हैं वो हकीकत का रूप धार रहे हैं। अभी आज मैं चलें एक अच्छी खबर से आगाज़ करता हूँ। वो ये है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर इस वक्त बड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं ये कहूँगा कि मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही है। अगरचे सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो हो गया है, लेकिन बारिश की हमें ज़रूरत थी। खुश्क मौसम चल रहा था, गर्द थी और लोगों को फ्लू हो रहा था, गले ख़राब हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारान रहमत की वजह से हालात बेहतर होने की तवक्को की जा सकती है। तो मैं बात कर रहा था जनाब कि मेरे खदशात हकीकत का रूप धार रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि 30 के करीब ममालिक में जो ओमिक्रॉन नामी वायरस है उसका इंकशाफ हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पाबंदियों का ऐलान कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र में 8 ममालिक हैं जिन ममालिक के ट्रैवलर्स पर या वहाँ की फ़्लाइट्स पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और दिन ब दिन इन ममालिक की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अब आज ही के दिन यूएई की हुकूमत ने या वहाँ के हुकाम ने एक हदायत नामा जारी किया है अपने यूएई के तमाम रेजिडेंट्स के लिए कि वो हॉलीडे सीजन में यानी दिसंबर के महीने में जबकि लोग छुट्टियों पर मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं तो 8 ममालिक में जाने वाले अफराद जिन पर उन 8 ममालिक पर पाबंदी नहीं है, लेकिन उन 8 ममालिक में जाने वाले अफराद उन ममालिक में लागू होने वाले कवानीन से आगाही हासिल करके उन ममालिक में जाएं। उसमें 8 ममालिक ज़ाहिर है जिस तरह मैंने बताया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फिलीपींस है यानी फिलिपाइन जिसे हम कहते हैं, बरतानिया है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें इंडिया है, उसमें और भी 2-3 ममालिक हैं। उन ममालिक ने मखसूस किस्म की हदायत जारी की हैं और मैं इस वक्त ज़्यादा जो मेरा फोकस होगा वो पाकिस्तान और बरतानिया पर होगा। चले अमेरिका को भी शामिल कर लेते हैं। इंडिया ने तो पहले ही आपके इल्म में है कि ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जो लोग इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं उनको अपनी 14 दिन की हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री शेयर करना होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि 8 ममालिक से आने वाले अफराद पर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी उन ममालिक से आने वाली परवाज़ों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, या आप यूँ समझ लें कि उन 8 ममालिक के अफराद की पाकिस्तान में दाखिले के लिए पाबंदी है। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो 8 ममालिक कौन से हैं जिन पर हुकूमत पाकिस्तान ने ताहुक्म सानी जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। उन 8 ममालिक में है जनाब, सबसे पहले है साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, नमीबिया, लेसोथो, एस्वाटिनी और बोट्सवाना। इसमें हांगकांग भी है। और ये इन ममालिक से ये जितने भी ममालिक बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 या 8 ममालिक, इनसे आने वाले अफराद जो इन ममालिक से पाकिस्तान आने वाले अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है। साथ ही साथ यूएई हुकाम ने यह बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एलामिया उन्हें मौसूल हुआ है, पाकिस्तान में आप अगर आते हैं यूएई से
तो आपके लिए फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। यानी अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप पाकिस्तान दाखिल नहीं हो सकते सरकारी सतह पर। और वही पाकिस्तान दाखिले से पहले 72 घंटे के अंदर अंदर आपको PCR टेस्ट भी करवाना होगा। बरतानिया ने भी कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं। वो तमाम ममालिक से आने वाले अफराद के लिए है। ये ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया, साउथ अफ्रीका वगैरह, जिम्बाब्वे वगैरह, इन पर तो पाबंदी है, लेकिन दीगर ममालिक से आने वाले अफराद के लिए भी अब नई पाबंदियां बरतानिया ने मुतारफ करवा दी हैं, जिसमें PCR टेस्ट है। और PCR टेस्ट वहाँ पर बरतानिया में पहुँचने के बाद उसकी रिपोर्ट आने तक आपको क्वारंटीन में रहना होगा। इसी तरह अमेरिका ने मुख्तलिफ पाबंदियों का ऐलान किया है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है अब वो भी पाबंदियों पर पाबंदियां आयद कर रहा है। और ख़ास तौर पर ये जो ममालिक हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, इनसे आने वाले अफराद पर तो पाबंदी है ही, लेकिन जो लोग इन ममालिक से होकर आए हैं गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान, पूरी दुनिया में अब उन लोगों पर भी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। इससे क्या जाहिर होता है? ये सारी बात आपको आपके सामने रखने का एक मकसद है। मकसद ये है कि जिस तरह तेज़ी से ये वायरस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, आपके इल्म में होगा पहले एक मुल्क था, फिर 2 हुए, और इसराइल भी इन ममालिक में शामिल है जिसने पाबंदियां आयद कर रखी हैं, यानी फॉरेन ट्रेवलर्स पर अपना मुल्क बंद कर दिया है। अब ये जिस तरह एक मुल्क में था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, 2 दिन पहले तक 22 ममालिक थे, अब इनकी तादाद 30 हो चुकी है। और जाहिर है ये जिस तरह, और यूएई की अथॉरिटीज ने भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यूएई अथॉरिटीज ने कहा है कि जनाब इस वक्त यूएई में 200 ममालिक की नेशनैलिटीज के लोग रहते हैं और ये हब है टूरिज्म का। और ये जो सीजन है, हॉलीडे सीजन जैसे कहते हैं, दिसंबर का महीना, इस सीजन में मजीद लोग यूएई का रुख करेंगे। और खदशा जाहिर किया गया है कि अगर लोग इसी तरह आते रहे और बगैर टेस्ट वगैरह के या प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए, तो जाहिर है केसेस की तादाद में तो इजाफा जो है वो एक फितरती या कुदरती बात है। इस चीज से तो हम इनकार कतई तौर पर कर ही नहीं सकते। अब मैं ये समझता हूं कि सबसे जो नरम कवानीन है वो है हुकूमत पाकिस्तान के। आपने 7 ममालिक या 8 ममालिक से आने वालों पर तो पाबंदी आयद कर दी, लेकिन इस बात का कोई तहिया नहीं किया कि अगर कोई शख्स इन 7 ममालिक में से, यानी साउथ अफ्रीका और जो दीगर ममालिक का मैंने नाम लिया है, इन 7 ममालिक में से किसी तीसरे मुल्क जाता है और वहां 2 दिन क़याम करने के बाद पाकिस्तान आ जाता है, तो उसका क्या होगा? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं या इस बात को नेगेट कर सकते हैं कि जी या इस बात की यकीन दिला सकते हैं कि उस शख्स में ये वायरस नहीं होगा? और ये जो वायरस है, जरूरी नहीं है कि आप जिस दिन टेस्ट करवाएं उसी दिन सामने आए। हो सकता है ये टेस्ट करवाएं तो रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए, ये उसके 4 दिन बाद ये वायरस जो है वो अपना वो जो है वो असरात दिखाना शुरू करे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि अगर उन्होंने इस तरह की पाबंदियाँ ना लगाई, इस तरह के हिफाजती इकदाम ना किए, पाकिस्तान को 7 ममालिक के अलावा बाकी दुनिया भर के लिए खोल दिया, तो आप यकीन कीजिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एक मरतबा फिर लॉकडाउन की सी सूरत हाल हो सकती है। क्योंकि अभी भी ये बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि शायद सिंध में, कराची में, बड़े शहरों में छोटा मोटा कोई लॉकडाउन किया जाए, स्कूल, तालीमी इदारे बंद किए जाएं जिस तरह माजी में किया गया था। अल्लाह करे ऐसा मौका ना आए, लेकिन IMF ने भी अब ये कह दिया है कि जनाब ये जो नया वायरस है इससे दुनिया की इकानमी जो है वो मजीद नीचे जाएगी, मजीद लोग बेरोजगार होंगे, मजीद कारोबार मुतासर होंगे या बंद होंगे। तो ये सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। और मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, बड़े ही वसूख से ये कह सकता हूँ, आप देखिएगा 15 जनवरी के बाद सूरत हाल किस तरह एक और करवट लेती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।